दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच में आज जहानाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन सैयद आबिद हसन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान राशन किट का सैयद आबिद हसन ने वितरण भी किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वास्तव में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान लोगों के बीच में हुआ है। सैयद आबिद हसन जहानाबाद नगर पंचायत के मौजूदा समय में चेयरमैन हैं और पूर्व विधायक दिवंगत कासिम हसन के बेटे हैं। असोथर विकासखंड क्षेत्र के दसौली, शिवदास का डेरा, कल्लू का डेरा, पिपराहा का डेरा सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों का उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान लोगों की हकीकत समझी और हकीकत के दौरान प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि जो लोग भी बेघर हुए हैं उनको उनका घर बनाने के लिए वो जिला प्रशासन से मांग करेंगे। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों के दुख दर्द में वो शामिल हुए। स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं से लेकर के खाद्यान्न सामग्री तक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। पूर्व विधायक सैयद कासिम हसन के बेटे आबिद हसन, जो कि मौजूदा समय में नगर पंचायत जहानाबाद के चेयरमैन है, बाकायदे पूरे अपने समर्थकों के साथ गांव के ग्रामीणों के बीच में मुलाकात की। घरों के अंदर गए, टूटे फूटे बचे कुचे मकानों को देखा और मौजूदा समय की जिंदगी के हालातों से गुजर बसर कर रहे ग्रामीणों के बीच में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जहानाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन आबिद हसन ने जिस तरीके से असोथर विकासखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आज अपनी एंट्री दी, उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि अपने पिता दिवंगत पूर्व विधायक सैयद कासिम हसन के पैटर्न पर वो चलने के लिए अब तैयार हो गए हैं। सियासत की जंग में सैयद आबिद हसन की अब बड़ी एंट्री होने जा रही है। वजह साफ है, जहानाबाद नगर पंचायत के वो चेयरमैन हैं, लेकिन उनके पिता दिवंगत कासिम हसन फतेहपुर जिले से के सदर विधानसभा एवं जहानाबाद से विधायक भी रह चुके हैं। इसी सियासत की जंग को आगे बढ़ाने के लिए सैयद कासिम हसन के पुत्र आबिद हसन अब अपने पिता की राह पर चल पड़े हैं। शायद यह उनकी राजनीतिक विरासत को एक नया मुकाम हासिल किए जाने का नया तरीका है। उनके समर्थकों ने और शुभचिंतकों ने शायद इस बात के लिए उन्हें सचेत किया होगा कि उन्हें अब नगर पंचायत की राजनीति में नहीं बल्कि जिले की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और ऐसे में उनके लिए सदर विधानसभा सबसे मुफीद हो सकती है। यहां से उनके पिता सैयद कासिम हसन कई बार विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहे और जनता दल से भी विधायक रहे। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में सैयद आबिद हसन का नाम फतेहपुर जिले में आता है। सामाजिक कार्यों में हमेशा तल्लीन रहने वाले सैयद आबिद हसन के क्षेत्र में पहुंचने के बाद से तरह तरह की चर्चाओं का बाजार जहां गर्म हो गया है, वहीं जिले की सियासत भी अब नया रंग रूप लेती जा रही है। इसके साथ ही सैयद आबिद हसन का कहना है कि वो प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो परिवार पीड़ित हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, उनके घरों को बसाए जाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि ऐसे इलाकों वाले क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्थाएं की जाए ताकि लोग अपने जीवन का भरण पोषण कर सके। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी? हमारा एक उद्देश्य है कि खबर को आप तक पहुंचाना। आप हमें अपनी राय दें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुर्रा डेरा इन और मोती डेरा, मैं मोती डेरा में इस समय बैठा हुआ हूं, जो दसौली ग्राम के जस्ट बगल का डेरा है।
इस डेरे में और दसौली पूरे ग्राम सभा की मैंने जो जनसंपर्क किया उससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि लगभग 25 से 30 ऐसे आवास थे जो बारिश के प्रभाव से गिर गए, जो भीषण बारिश हुई, जो पानी का सैलाब यहाँ पर पिछले कई दिनों से मचा था, उससे ज्यादा पानी बरसने के कारण जो घर गिर गए थे उन घरों के अंदर जा करके उनकी घर में रहने वाले जो लोग थे उनसे मुलाकात करी। कई ऐसी महिलाओं से मुलाकात करी मैंने जो है जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उनका एक ही सहारा था उनका मकान, वो भी आज की स्थिति में मकान पूरी तरह से गिर चुका था। मैंने मकानों के अंदर जाके एक मकान का सर्वे किया है। इस समय हम लोग दसौली ग्राम के जस्ट बगल में बैठे हैं और पूरा दसौली ग्राम घूम चुके हैं। मेरी जनपद फतेहपुर के सभी अधिकारियों से मांग है कि यहाँ पर सही से सर्वे करा के जिनके आवास बारिश में गिर गए, जिनके आवास पूरी तरह से पानी में डूब गए, उनको कम से कम सर्वे करा के लेखपाल की रिपोर्ट का सर्वे लगवा करके कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए ताकि उनके रहन सहन का सही ठिकाना हो सके। जिनके मकान कच्चे बने हुए हैं, इस पूरी आप देख रहे हैं शपथ समाचार।